नमस्कार, मैं नवनाथ देवकर, फाउंडर मेंबर ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स। आपके यहाँ पे जितने भी उद्यमी आज आए हुए हैं, सबका मैं यहाँ पे सहर्ष स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आज फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स आयोजित सीरीज ऑफ इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम उद्योग पुष्प 10 में आप सब लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज के उद्योग पुष्प 10 में हम लोग रिस्ट्रक्चर बिजनेस थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के ऊपर डिस्कस करेंगे। जब भी कोई बिजनेस लॉस में जाता है तब उसको वापस से खड़ा रहने के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए लॉज लेके आए हुए हैं। तो लॉज क्या है वो आज हम लोग जान के लेंगे। प्रमोद कुमार जी लट्टा जो आज के हमारे स्पीकर्स हैं, उनके पास से, वो एक्सपर्ट्स हैं ये सेशन में। तो उससे पहले मैं आज का जो प्रोग्राम का शुरुआत है वो शुरुआत एक कोट से करना चाहूंगा। तो मेरा ये मानना है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं है। ये कोट के साथ मैं आज का प्रोग्राम चालू करना चाहूंगा। और प्रोग्राम्स के स्टार्टिंग में हमारा एजेंडा रहेगा कि हम लोग फिप का बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद में हम हमारा रेगुलर सेशन चालू करेंगे। सो फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स के बारे में हम लोग पहले जान के लेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट, नॉन ट्रेड एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है, पर्पस प्योरली इंडस्ट्रियल पीपल्स को हेल्प करना है। इंडस्ट्रियल पीपल्स एक दूसरे का अगर हेल्प करेंगे, हेल्प करके एक दूसरे को हाथ देके ग्रो करेंगे, ये बेसिक पर्पस है फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स का फाउंडेशन करने का। बिजनेस इज ऑल अबाउट द सॉल्विंग द पीपल्स प्रॉब्लम्स। जब हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तभी आपका बिजनेस इंप्रूव हो जाता है और वहां से आपका प्रॉफिट मेकिंग डेवलप हो जाता है। तो पिप का हेल्पिंग पीपल एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, ये इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। बिजनेस पीपल को हेल्प करना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, सेल्स हो, टीम रिलेटेड हो, अलग अलग आइडियाज हो। तो इसके ऊपर से हम लोग बिजनेस के लिए हेल्प करते हैं बिजनेस पीपल्स को। और दूसरा जो एजेंडा है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स है। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट भी उसका तीसरा एजेंडा है। उसके साथ में द रियल इकोनॉमी इंडस्ट्रियल आउटलुक, बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल फोरम एंड प्रोफेशनल्स फोरम के लिए हम लोग काम करते हैं। लास्ट 3 साल से 40,000 प्लस इंडस्ट्रियल पीपल्स को हम लोगों ने सपोर्ट किया है। जिनके प्रॉब्लम्स है उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस देने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और वो प्लेटफॉर्म का बेनिफिट्स ऑलमोस्ट 40,000 प्लस जीएसटी प्रैक्टिशनर्स आज के डेट में ले रहे हैं। इसके साथ साथ में 1400 प्लस आईटी प्रोफेशनल्स का एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री बेस्ड प्लेटफॉर्म हमारे पास है। वहां पे भी आईटी बेस्ड पीपल्स उसका बेनिफिट्स ले रहे हैं। यस, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस बाय द हेल्पिंग अदर्स। प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशंस होता है और वो सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए हम लोग लोगों की हेल्प करते हैं। यहाँ पे पर्सनल्स एंड प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, आइडेंटिफाई पोटेंशियल ड्रीम से बहुत सारी चीजें हैं कि जहाँ पे हम लोग पर्सनल लेवल पे काम करते हैं। इसके साथ साथ में हम लोग प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम है, लर्निंग है, ट्रेनिंग है, फ्री फेड ट्रेनिंग्स है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स फिप के प्लेटफॉर्म पे करते हैं। मेरा ये मानना है कि इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। जो भी चीजें होती है सब रिलेशनशिप के ऊपर ही होती है। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं। लोगों का बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के साथ दोस्ताना बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं। फाइनली, हाउ टू ओवरकम द इंडस्ट्रियल चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। इसके साथ साथ में जो बिजनेस चैलेंजेस है, कोई भी बिजनेस अगर आप लेते हो तो उसके लिए मेजर कुछ चैलेंजेस होते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा कि बिजनेस स्ट्रेंथ है, मार्केटिंग है, रिक्रूटमेंट है,
उसके साथ में मैनेजमेंट, सेल्स एंड टेक्नोलॉजी, बहुत ये मेजरली 6 एलिमेंट्स काम करते हैं बिजनेसेस में। ये 6 एलिमेंट्स के ऊपर अगर सही तरह से काम करते हैं, वहां पे जितने भी चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस अगर हम लोग कम करते हैं तो डेफिनेटली हम 1 लेवल ग्रो करेंगे। यस, उसके साथ में इंडस्ट्रियल अवेयरनेस भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंडस्ट्री को स्पेसिफिक इंडस्ट्री ओरिएंटेड काम करते हैं, तो वो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए वो डे टू डे बेसिस पे जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी कॉजेस है, वो कॉजेस उनको पता होना जरूरी है। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग एवरी वीक लेते हैं और इंडस्ट्रियल अवेयरनेस करने के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। जैसे कि एवरी सैटरडे हम लोग ये प्लेटफॉर्म के ऊपर इवनिंग को 5 बजे आते हैं और वहां पे एक एक्सपर्ट्स आता है। वो एक्सपर्ट्स उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल पीपल के साथ शेयर करता है, जो कि उनको डे टू डे बेसिस बिजनेस करते समय उनको हेल्प हो जाए। तो इसी तरह से फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग कुछ बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे बिजनेस फोरम भी है, जहां पे एवरी वीक अलग अलग बिजनेस ओनर्स जूम के माध्यम से या फिजिकल मीटिंग के माध्यम से यहाँ पे आते हैं और एक दूसरे को बिजनेस रिकमेंड करते हैं, रेफर करते हैं, एक दूसरे के बिजनेस के लिए सेल्स एक्टिविटी एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट मई 2021 में शिवनेरी चैप्टर का लॉन्च हुआ है। उसमें राइट नाउ एज अ 2 जून 2021 में 16 मेंबर्स है। लास्ट मंथ में 35 रेफरल्स एक्सचेंज हुए हैं, 14 लाख रुपीज का बिजनेस हुआ है। एंड अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 4 मोर चैप्टर्स हम लोग नेक्स्ट 2 मंथ्स में लॉन्च करेंगे पुणे एंड पीसीएमसी में। इसके साथ में पैन इंडिया एक ऑनलाइन चैप्टर भी हम लोगों ने चालू किया है। यस, उसके साथ में जैसे कि मैंने बात किया कि एवरी वीक हम लोग सैटरडे को इवनिंग 5 बजे इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम का सीरीज हम लोगों ने चालू किया है। 52 वीक का ये सीरीज रहेगा और ये एवरी वीक एक प्रोग्राम होता है। जैसे कि हम लोगों ने 1 अप्रैल को जब प्रोग्राम चालू किया तो फर्स्ट प्रोग्राम था अघटित काळात सुनियोजित प्रगति, द वे ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज। सेकेंड प्रोग्राम था बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स। उसके साथ में तीसरा प्रोग्राम था इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस कंप्लायंस। उसके बाद में हमने प्रोग्राम लिया डेवलपिंग बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। उसके बाद में हम लोगों ने 5 लाइफ इंश्योरेंस नीड फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस। 8वां प्रोग्राम था डिजिटल मार्केटिंग फॉर द बिगिनर्स। एंड लास्ट वीक में हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिया था वो था हाउ टू हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर्स। ये सब प्रोग्राम्स हम लोगों ने अभी तक कंडक्ट किए हुए हैं और ये सब प्रोग्राम का बेनिफिट ऑलमोस्ट 950 से ज्यादा बिजनेस ओनर ने, एंटरप्रेन्योर्स ने इसका बेनिफिट लिया हुआ है। इसके साथ में हम लोगों ने एक बिजनेस वर्कशॉप भी लिया था। वो बिजनेस वर्कशॉप में डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ द बिजनेस ग्रोथ, ये वर्कशॉप लिया। उस वर्कशॉप में बिजनेस मॉडल कैनवास था, उसके साथ में रोल ऑफ फाउंडर्स इन द अर्ली स्टेज, बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। और इसके साथ साथ में बिजनेस में जो बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए जो जो टूल्स लगते हैं वो बहुत सारे टूल्स हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म के ऊपर देखे थे, बिजनेस वर्कशॉप में देखे थे। ये वर्कशॉप वापस से हम लोग लेने वाले हैं। 21 जून से ये वर्कशॉप चालू होगा 8 दिन के लिए। डेली बेसिस पे 1 आवर या 1 आवर प्लस 1 आवर सेशन रहेगा और 30 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर्स रहेगा ये सेशन में। तो ये बिजनेस वर्कशॉप एवरी बिजनेस ओनर ने करना जरूरी है। उसके बिजनेस में अगर उसको डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको समझ के लेना जरूरी है। और वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ द बिजनेस ग्रोथ ये वर्कशॉप में कवर की है। और ये वर्कशॉप वापस से 21 जून से चालू होगा, वो 8 दिन चलेगा और एवरी डे 1 आवर का सेशन रहेगा और 30 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर्स रहेगा। यस, नेक्स्ट मीटिंग जो हमारा बिजनेस मीटिंग रहेगा वो नेक्स्ट वेंसडे को रहेगा। मॉर्निंग 7 बजे मीटिंग चालू होता है, 7 से 8 बजे तक हम लोग ओपन नेटवर्किंग लेते हैं। बहुत सारे इश्यूज हम लोग इसमें ओपनली डिस्कस करते हैं और उसमें से लोगों को सॉल्यूशंस मिलता है। उसके बाद में 8 से 10 बजे तक बिजनेस मीटिंग होता है और 10 बजे के बाद हम लोग
उसको कंक्लूड करता है। तो इस तरह से बिजनेस ओनर को डेवलप करने के लिए फिप काम कर रहा है, और इसके लिए आप जैसे पूरे उद्यमी का हमें सपोर्ट चाहिए। हम लोग आपके लिए ही काम कर रहे हैं, और आपका सपोर्ट लेके इंडियन इंडस्ट्री में एक अच्छा सपोर्ट, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने का हम लोग हमारा इंटेंशन रखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट सैटरडे को क्या एक्सपर्ट सेशन रहेगा, तो वो सेशन के बारे में मैं यहाँ से थोड़ी सी बात करूंगा। नेक्स्ट सैटरडे हम लोग कवर करेंगे मनी नेवर स्लिप्स। अगर इसको हम लोग इन शॉर्ट में बात करेंगे तो इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मतलब जब तक आपका काम पैसा खुद नहीं करता है, जब आप सोए हुए होते हैं तब भी आपका पैसे का काम होना चाहिए, आपका पैसा जनरेट होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो आप जब तक जीवित है तब तक आपको काम करना पड़ेगा। और ये सेशन लेने वाले हैं फिप के मेंबर्स मिस्टर शिवशंकर विंड्स, वो स्टॉक्स मार्केट्स में एक्सपर्ट्स है, और इस सेशन में बहुत सारी चीजें कवर होने वाली है। पैसा को कैसा बढ़ाया जाए, ये मेजरली थीम ये सेशंस में रहेगा। सो हम लोग अभी आगे जाते हैं कि आज का सेशन क्या है। तो आज का सेशन है रिस्ट्रक्चर द बिजनेस थ्रू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इस सेशन के एक्सपर्ट्स है आज के हमारे प्रमोद कुमार लड्डा साहब, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है। अभी इनके बारे में अगर हम लोग बताएंगे तो 12 साल से ज्यादा पीरियड वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और बिजनेस सेटअप्स एंड रिस्ट्रक्चर में उनका ज्यादातर एक्सपीरियंस है। वो मर्जर एंड एक्विजिशन में वो काम कर रहे हैं, उसके साथ में जॉइंट वेंचर्स, कंपनीज एंड बाय सेल्स बिजनेस, लाइसेंसिंग, ब्रांड कंपनीज, ये उनका एक्सपर्टीज है। उसके साथ में वो बहुत सारे पोर्टफोलियो में काम करते हैं, लेबर लॉ में काम करते हैं, फैक्ट्री एक्ट में काम करते हैं, एमपीसीबी में काम करते हैं, एमआईडीसी है, पेसो है, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइजेशन से, मेक इन इंडिया रिकॉग्नाइजेशन से, ये बहुत सारी एक्सपर्टीज उनके साथ है। तो प्रमोद कुमार साहब, आपका मैं फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर वेलकम करना चाहूंगा। सो नमस्कार सर, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। यस सर, नमस्कार। और नमस्कार नवनाथ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज के प्रोग्राम में जितने भी उद्यमी हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स का यूज करके आज के हमारे जो एक्सपर्ट स्पीकर है मिस्टर प्रमोद कुमार लड्डा साहब, उनका हम लोग स्वागत करेंगे, उनको वेलकम करेंगे। प्लीज चैट बॉक्स का यूज करके आप प्रमोद साहब के लिए वेलकम कीजिए। If possible, everyone can come on the video on करके एक स्नैपशॉट ले लेंगे। यस श्योर। सब उद्यमी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपका खुद का वीडियो ऑन कीजिए और प्रमोद जी को वेलकम कीजिए। आपने बोला वेलकम हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स। यस, हैंड ओवर टू प्रमोद। थैंक यू सर। हेलो। Thank you. So I would like to thank you. Thanks Navnath ji Devkar Saab. Thanks to the FIIP FIP and Mayur ji Mantri, Chartered Accountant, who specially connected me with the FIP, and all of you participants. Thanks a lot for giving this opportunity and sharing this my views of say 12 years of experience, where I practically consulted many of the clients when they are doing any business, and while doing business along with the compliances, many times we've seen some restructuring requirement, which is the very neglected area into the India. And if as an entrepreneur, all of you try to use this restructuring tool available with us, definitely it will give additional edge to your business. So thanks to everyone. Here I want to start my presentation with a story which I like to share my communication through. I am a person who understands story easily, and with this story we can connect easily with our business. So friends, can you just reply me in chat box if you would like to listen stories? I expect yes from your side. Appreciating Ronak, Urmila, Sanjay, very nice, thank you. So friends,
देयर वर 3 ants, जो चींटियां होती है, तो चींटियां थी, एक दूसरे के साथ बात कर रही थी. फर्स्ट ant said, we want to discuss about our vision. So first replied, अरे मुझे तो ना दुनिया का सबसे रिचेस्ट एंड बनना है. इतना रिचेस्ट एंड की जैसा इंडिया में धीरूभाई अंबानी है, या वर्ल्ड में स्पेसएक्स का जो है एलन मस्क, तो उससे भी ज्यादा रिचेस्ट मुझे बनना है एंड के दुनिया में. बहुत बढ़िया लगा. सेकंड एंड बोली, जो चींटी थी दूसरी, वो बोली यार इट्स ओके, पैसा वगैरह सब मिथ्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे सबसे फास्टेस्ट एंड बनना है. ऐसी चींटी बनने आई है जो दुनिया में सबसे फास्ट भागती हो. हुसैन बोल्ट जो हमारे पास है वर्ल्ड में आज के डेट में, ओलंपिक जिसने जीता, उससे भी फास्ट मुझे भागना है, एंड आई वांट टू बी अ फास्टेस्ट एंड. और ऐसा ही वो बातें करते करते तीसरे एंड के पास पहुंचे, और वो तीसरे एंड को उन्होंने पूछा कि अरे व्हाट इज योर विजन. तीसरे एंड उनको रिप्लाई देती है, आई डोंट वांट टू बी अ रिचेस्ट एंड, I don't want to be a fastest ant, but I want to be a butterfly. Friends, here as a businessman, as an entrepreneur, the day we as a businessman, we think that, okay, I want to do something which is value addition, which is not monotonous, or which is adding some value or giving some challenge to myself. And through my challenge, if I feeling that, okay, I will help to the society by solving any problem or pain point, which is we call a solution. That is the day when entrepreneur get birth. And I congratulate all of you as you are there who wants to understand the value of restructuring, because just doing routine job is not sufficient nowadays. Now we are going through the phase which is called the COVID-19 pandemic, where everyone is affected from either way. Somewhere business are closed, somewhere we are not able to go outside, and in such situation, change is required. Someone rightly told that change is the only constant thing, and the person who is ready to change, who is easily get adaptability with the change, get chances of more success. Here, along with that, I want to say that, friends, the day you are thinking, yes, I want to do something value addition, something extra, that day you become an entrepreneur. And very important, journey of entrepreneur is not easy, but the person, when we are thinking, I want to be an entrepreneur, at that day we accepted, yes, whatever problems are there, we will overcome these problems. There is no problem for the problems. It's okay. This is a part and parcel of the business. Background noise is coming. 1 minute. I'll just please thoda sa dekho. Tiru ka awaaz aa raha hai. Sorry. So friends, here unfortunately all the butterflies, from the ant to butterflies, when everyone is thinking to be a butterfly, everyone is not getting success. But when I am talking about the success in a business, we are a human being, and success is a part and parcel of the entrepreneurship. And in business, there are two ultimate results are expected. Can you please share in a chat box what you think when any person is starting business, what are the ultimate outcome of the business? These two outcomes are inevitable. Either we will be from A side and B side. Can you just type in chat box what will be the ultimate outcome of any business? Friends, shall I repeat my question? Yes, money is yes, appreciating Rafiq, thank you. Very nice, very rightly chosen by you. Here I am coming to the point. Sir, can you allow me sharing my screen? Or can you share my presentation, Navnath sir? Navnath ji? Profit and loss, yes, profit or loss are the ultimate thing, which are the outcome of the business. Yes, we have rights now.
I'm host. Okay, appreciating, sir. Is it visible, friends? Yes. Excellent. Thank you. So, Pip, I want that, okay, whoever is there present in this today's session, think the restructuring where it is going to help you. Today, I am going to discuss very important three parts. One is the restructuring, why it is important. Government given one tool to us in 2016. They brought one law. The name of law is Insolvency and Bankruptcy Code. It is a code. Basically, code is a supreme to all the acts. That is why the name is given code. And how we are going to use this IBC, in short, we say Insolvency and Bankruptcy Code, but in short, we say that IB code or IBC. So in my presentation, if I am saying the word IBC, please understand this is a Insolvency and Bankruptcy Code, where in doing business, we will restructure our business through use of the insolvency and bankruptcy. Yes, friends, this is a business. Say one person plan to start the business, and ultimate outcome expected from the business is that profit is the expected. Everyone, whoever is planning to start a business, definitely expected outcome is to have a business. And again, not only business, nowadays, when India is coming into 21st century, we expect that not to just think about the income, but we should think about the wealth creation and how wealth can be created from this business to profit and profit to wealth creation. That is a journey which can be achieved easily with the use of restructuring. And second outcome, as Rafiq ji, thank you Rafiq ji, you suggested here, it's a liability or loss. Till 2016, friends, there were only two laws which were dealing for the liability or insolvency or bankruptcy. Indian Insolvency Act, Provincial Act. But in 2016, government brought very important code which is called the Insolvency and Bankruptcy Code, which as an entrepreneur, we have to use wisely. And definitely that will going to help us from different types of perspective, which we can use. Friends, can you write in a chat box which types of business entities are there in India? I'm expecting a chat box from your side that which entities we are doing business. Rafiq, if you are a chartered accountant, please don't mention anything, because chartered accountants basically company secretary and chartered accountants we are everyday used through. Which type of business entities are there? If Mr. A plans to start a business, how he will start the business? Which formula, which options they have? Appreciating Vijay, very nice, very nice. Thank you, friends. So basically, if you see in India, there are few types of business available. The entity-wise, if you see, it's a proprietary business. Then again, we get some money. We want some more business, so we enter into the partnership. Again, some restrictions are there in a partnership or proprietary. Then we think about the LLP, which is a 2009 Act, limited liability partnership we come. But again, we think that no, it is not sufficient. Then we convert our company to the private limited company. And from private limited, we go to the public limited company. And from public limited, we plan to go to the listed company. What is this journey, friends? Basically, if we say proprietary is a one person, he started planning to enter into the business. That is an entrepreneur. He thought, he started business, open up proprietary firm. हमारे यहाँ पे एकल व्यापारी संस्था कहते हैं. Just small entity, easy to open, easy to close. Open कर दिया, but there are lots of limitation. अकेला बंदा कितना पैसा लाएगा? मार्केटिंग करेगा, HR देखेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, बिजनेस करेगा, क्या करेगा? So we do the restructuring. And as a businessman, you and me, I seen many people are there who started a business, have good potential, but they stuck over there. Either no one told them the benefit of restructuring, and or
they have not asked anyone, or they thought that okay, चलता आ रहा है, लाला जी की गद्दी है, दादाजी के टाइम से चलती आई है, चलाते रखे. But if you see nowadays, every day there are drastically changes are there. So the person who is taking the decision gets the benefit. So restructuring way we convert proprietor to the partnership, from partnership LLP to the private limited, and private limited to the public limited or listed. And whenever any person is approaching us, friends, we always suggest, when till today I form more than say 700 plus companies with here. Any businessman is planning to approach us, in very first day we ask them, sir, what is the planning of next 5 years? Where you want to see yourself? And if that person is saying that I want to grow and I want to reach certain level, and that level should be at least listing of their company on the stock exchanges. Are you understanding, friends? Stock exchange listing. Almost everyone knows stock exchange, where why to invest in others' company. Best way to invest is invest in yourself, because you know about your company well, you know about you, and if you are confident about yourself, your business, definitely we should think to get further investments from public for your company. And easy way to get the funds by way of restructuring is to reach to the listing and accept the public money. Friends, I remember once Lalu Prasad Yadav was the minister and he was invited in IIM. Again, story. Friends, are you interested to listen story? I want yes, no, something. Appreciating. Very nice. Yeah. Ronak, thank you, Vijay. See, Lalu Prasad Yadav was invited in IIM and he was giving one एग्जाम्पल वो दे रहे थे कि थोड़ा लाइटर वे में लीजिएगा दोस्तों, हमें बिजनेस में जान रहना है तो थोड़ा सा समझने के लिए आसानी होती है. आप में से खेती कितने लोग कर रहे हो? खेती जहां पे जिनके घर पे कुछ गाय भैंसे होगी, खेती करते हो गाय भैंस. ओके प्रशांत, वेरी नाइस. प्रशांत जी, आपको पता है जब हम गाय का गोठा बोलते हैं हमारे गांव की तरफ, तो गाय के गोठा होता है वो, तो वहां पे दोनों साइड में ना गाय को बांध के रखा जाता है. हाँ, बराबर है ना. बहुत बढ़िया, थैंक यू. तो गाय को जब हम बांध के रखते हैं तो उनको चारा देना पड़ता है एवरी डे. सुबह शाम में हम चारा देते हैं. तो चारा देते वक्त क्या होता है दोस्तों, बिजनेस के अंदर कई बार हमें ये चीज करनी चाहिए. लालू प्रसाद यादव ने बोला कि मैं क्या करता था, मैं एक गाय है उसका नाम ए और दूसरी गाय है बी, वो उस साइड में राइट साइड में है, ए है लेफ्ट साइड में. तो मैं क्या करता था, एक गाय का चारा उठाता हूं और बी गाय को देता हूं. बराबर, बी गाय का चारा उठाता हूं और ए गाय को देता हूं. मैंने क्या किया, दोनों का भी नुकसान नहीं है, मैंने दोनों का चारा सिर्फ एक्सचेंज किया, उठा के ए का बी को और बी का ए को. अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना लाइव, मतलब एक्सपीरियंस अगर आपने किया होगा, तो गाय को हम चारा जब देते हैं जो उठाना पड़ता है, एक साथ ऐसा हाथ लगा के हम उठाते और गोदी में उठा के शिफ्ट करते हैं. सो शिफ्ट करते वक्त ना कुछ तो भी पार्ट होता है जो चारा का गिरता है, हम उसको बोलते हैं बांधावर्ती. तो बांध के ऊपर चारा गिर गया थोड़ा सा. सो जो चारा मैंने ए का उठाया बी को दिया, बी का उठाया और ए को दिया, बट ये दोनों चीजें करते वक्त बीच में जो पड़ा है, बांध के ऊपर जो गिरा है ना, वो चारा मेरा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने इसके अंदर कुछ भी नया नहीं किया, मैंने सिर्फ इधर से उधर किया, उधर से इधर किया, एंड दैट बिकम्स द माय प्रॉपर्टी. रिस्ट्रक्चरिंग इज इंपॉर्टेंट. आप सबको पता होगा मार्टिन लूथर का एक बहुत बढ़िया एक कोट है कि अगर आप चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते तो एटलीस्ट चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो एटलीस्ट सरकते चलो, सरक नहीं सकते तो रेंगते चलो, बट समथिंग डू. बिजनेस के अंदर कोविड हो चाहे कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. वी आर अ बिजनेसमैन, हमें कुछ तो करते रहना है. बट ये कुछ तो करते वक्त अगर आप यूज करते हो रिस्ट्रक्चरिंग को, अगेन आई एम टेलिंग फ्रेंड्स, रिस्ट्रक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और रिस्ट्रक्चरिंग करते वक्त
हमें ऑलवेज सोचना है मैं छोटे से बड़ा कैसे जाऊं, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। यहाँ पे हमें कुछ भी इलीगल नहीं करना है, हमें सिर्फ जो लीगल टूल दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि मैं प्रोप्राइटरी से लेकर लिस्टेड कंपनी तक जाना है। भगवान ने उनको भी 24 घंटे दिए, हमको भी 24 घंटे दिए। आज के डेट में जो लिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ छोटा सोचने के बजाय बड़े पे सोचे। यहाँ पे एक चीज होती है दोस्तों, अगर आप देखेंगे इन्फोसिस का, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो नारायण मूर्ति जिन्होंने 80s के शतक में जो चालू किया था इन्फोसिस, आज के डेट में उनके पास दोस्तों 2% शेयर्स भी नहीं होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2% ऑल्सो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मेरा सबसे पहला प्रोप्राइटरी फर्म बोला हूं मैंने, प्रोप्राइटरी के पास मेरे पास 100% शेयर्स है। प्रोप्राइटरी के पास मेरे पास 100% है, जो भी प्रॉफिट होने वाला है वो 100% मेरा खुद का है। बट जैसा जैसा मैं आगे बढ़ता हूँ, पार्टनरशिप में गया, मैंने एक पार्टनर लिया, इधर मैं वो पार्टनर को 10% दूंगा या 50%। प्राइवेट लिमिटेड में आया, पब्लिक में गया, पब्लिक में 7 लोग चाहिए कम से कम, और लिस्टेड किया। तो ये फेज जब मैं रिस्ट्रक्चरिंग करता हूँ तो थोड़ा थोड़ा मुझे डाइल्यूट करना होता है, और डाइल्यूट के बाद में मेरे पास कम बचता है। बट तालाब में रह के 100% रखने से अच्छा है मैं 10% रखूं और समंदर में तैरने के लिए जाऊं। सो आई थिंक दिस इज द यूज ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग, एंड डेफिनेटली इन अ बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग प्लेज अ वेरी पिवोटल रोल। और अगर हम बात करें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की, मेरा सबसे पहला स्लाइड दोस्तों, हमें यह सिखाया गया है कि एक तो बिजनेस ही मत करो, या फिर अगर बिजनेस करो तो उसके अंदर प्रॉफिट ही कमाएंगे। अगर कोई लॉस करता है तो उसको एक शक की नजर से देखा जाता है, अरे यार पैसे डुबाया। या मीडिया, अपना मीडिया भी ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट करता है कि सो एंड सो पर्सन ने इतना सारा घपला कर दिया। वी डोंट नो। शारदा चिटफंड इज अ बिजनेस एक्टिविटी, बीसी लीगल है, प्रॉपर है, बट उसको नाम दे देते हैं कि एबीसी, और आगे वाले का पूरा लाइफ चला जाता है। बट बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर हम इंसॉल्वेंसी का यूज करें, ये वाला टूल नहीं था उस टाइम में, लोगों का लाइफ स्पॉइल हो जाता था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला आप टेंशन मत लो, आप आइए बिजनेस कीजिए, अगर आप बिजनेस कर सकते हो वेल एंड गुड, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ एक्सेलेंट, यू थिंक टू लिस्ट योर कंपनी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। बट सैड स्टोरी भी हो सकती है, जैसा प्रॉफिट के चांसेस है 90 में की, ये 100 में की 90 प्रॉफिट होगी, बट एटलीस्ट 10 तो कंपनीज होगी जो लॉस में जाएगी। भले प्रैक्टिकली रेशो अलग है, 90 माइट बी इनटू द लॉसेस, बट ऐसा सिचुएशन में टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट कहता है डोंट वरी, आप बिजनेस कीजिए। बिजनेस करते वक्त अगर आपको लॉस आ गया, आप टेंशन मत लीजिए, आप आ जाइए हमारे पास, आप आ जाइए लड्डा जी जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, इनके पास आइए, ये आपको रास्ता दिखाएंगे कि ओके आप खुद को डिक्लेयर कर दो इंसॉल्वेंट। दोस्तों, यू नो हु वाज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, अमेरिका? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स प्लीज? बाइडेन के पहले, and the person used the insolvency very well. Am I expecting chat box? Excellent Prashant, very good. डोनाल्ड ट्रंप, दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की कंपनीज 6 टाइम में डिक्लेयर कर चुकी है इंसॉल्वेंसी, और आफ्टर दैट आल्सो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, यस रफीक, परफेक्ट। सो डोनाल्ड ट्रंप इज बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ऑन द सेम फुटिंग। बिजनेस में लॉस होना गलत नहीं है, बिजनेस में लॉस इज अ पार्ट ऑफ दैट बिजनेस, एक्सपेक्टेड आइदर प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ सब लोग उसका वाह वाह करते हैं, लॉस के अंदर सब लोग पीठ फिराते हैं। यहाँ पे अगर कोई लॉस में आता है, दैट पर्सन हैज टू यूज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वेरी वाइजली, एंड इट विल गिव द वैल्यू एडिशन, इट विल गिव द न्यू लाइफ टू दैट पर्सन। कंडीशन अप्लाई होती है, कोई भी लॉ अगर इंडिया में है तो उसके हर एक चीज का टर्म्स कंडीशंस होती है। बट इथिकली अगर हम बिजनेस करें, और यहाँ पे अगर हम थॉट प्रोसेस दे कि मेरा बिजनेस है, लॉस हो गया है, अभी मैं क्या करूं, रोते बैठने की तो जरूरत नहीं है, या लाइफ स्पॉइल हो गया सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, या भाग के जाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें होती है जैसे मल्ला या नीरव मोदी है, वो थिंक करते हैं कि हम भाग के जाए,
but lots of businessmen they believe in a principles. I personally feel principles and values are most important. अगर मैंने ethically business किया है and still I am suffering loss, insolvency and bankruptcy code is giving a new life. मुझे लाइफ जीने का अधिकार है, मैं वापस से खड़ा रह सकता हूँ, because I was a entrepreneur. It is a restructuring. बेसिकली आईबीसी का यूज करके मैं मेरे खुद की कंपनी को जो आज के डेट में लॉस में गई है या जिसका दिवाला निकल रहा है, मैं उसको रिवाइव भी कर सकता हूँ. रिवाइवल के लिए मैं या तो खुद बोलूंगा या मैं पब्लिक से बिडिंग मंगवाऊंगा और मेरी कंपनी का रिवाइवल हो सकता है. कैन बी यूज. यस दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी के डेट में कोविड-19 के बाद में अगर आप देखते हो, प्लीज टेक अटेंशन. आप बताएंगे दोस्तों, आप में से कोई ऐसा फेस कर रहा है कि माल बेचा है, सर्विस दिया है और आगे वाला बंदा पैसा ही नहीं दे रहा है? कैन यू राइट इन अ चैट बॉक्स. कोई किसी को तकलीफ हो रही है आज के डेट में? हमने बिजनेस करते वक्त माल बेचा है, आई एम अ प्रोफेशनल, मैंने सर्विस दिया है और आगे वाला पैसा, आदमी बोलता है कि अभी पैसा नहीं. किसी को कुछ इश्यू हो रहा है ऐसा? प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है किसी के लिए? ओके, विजय बोल रहे हैं यस, विजय को प्रॉब्लम है. अप्रिशिएटिंग विजय. आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को वेरी वेल यूज कर सकते हो फॉर रिकवरी. दो लॉ बोलता है कि ये रिकवरी टूल नहीं है. आपने कहीं पे पैसा लगाया है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है या आपने कहीं पे इनवॉइसेस, बिल, माल बेचा, पैसे नहीं मिल रहे, ऐसे सिचुएशन में अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है, सिविल कोर्ट के पास अगर हम जाते हैं तो हमें सालों साल लग जाते हैं दोस्तों. और आगे वाला भी छाती ठोक के बोलता है एक काम कर, तू जा और सिविल में सूट दाखिल कर, देखेंगे 10 साल के बाद. बट अगर वही चीज हम इंसॉल्वेंसी के अंदर लेके जाते हैं, लॉ बोलता है इट इज नॉट अ रिकवरी टूल बट कैन बी यूज फॉर द रिकवरी ऑफ योर बिल, मनी एंड इन्वेस्टमेंट. एनसीएलटी ये हम रोज सुनते होंगे, न्यूज़पेपर के अंदर में वगैरह पढ़ते हैं. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज द कोर्ट जहाँ पे एक्सक्लूसिव हम एक केसेस लेते हैं और वहां पे आप इस रिकवरी के लिए या आपका जो पैसा अटका हुआ है उसके लिए आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी टूल का यूज कर सकते हो दोस्तों. प्रीपैक, आज मेरा सबसे बड़ा कहना है कि प्रीपैक इंसॉल्वेंसी नया कॉन्सेप्ट आया है 9 अप्रैल 2021 को. गवर्नमेंट ने देखा कि कोविड-19 के बाद में काफी सारे बिजनेस बंद पड़ चुके हैं. ऐसे सिचुएशन में प्रीपैक इंसॉल्वेंसी उन्होंने लेके आए. अभी तक ऐसा होता था कि लोग जाते थे और दूसरे के अगेंस्ट में केस डाल रहे हैं या कोर्ट के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं हमको इंसॉल्वेंट होना है. बट यहाँ पे प्रीपैक के अंदर गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा टूल दिया कि 120 दिन 90+30 120 दिन के अंदर में आप आओ और क्लियर करके जाओ आपके खुद को. और जब भी हम इसके पास से सोल्यूशन लेते हैं तो कोर्ट का ऑर्डर है बाइंडिंग ऑन एवरीवन. ये काफी कुछ सेव करता है. इसका मैंने आगे वाले स्लाइड में लिया है, सो आई एम स्किपिंग दिस थिंग. यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे, एक ऑलरेडी लॉ है इंडिया के अंदर कॉल्ड द सरफाइसी एक्ट. बट सरफाइसी के अंदर कुछ थोड़े से लिमिटेशंस आ रहे थे. जैसा उसका जुरिसडिक्शन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी के पास था, इट वाज अ ट्रेडिशनल वे और काफी लेंदी केसेस चल रहे हैं. काफी सारे बैंक इसको यूज कर रहे हैं बट नॉट इफेक्टिव दैट मच. अगेन टाइम कंज्यूमिंग. कोर्ट के पास जाओ, अगर कोर्ट बोलता है कि लगेगा टाइम तो लगने वाला है, वी कैन नॉट आस्क फर्दर क्वेश्चन टू देम क्यों टाइम लग रहा है. और ये रिकवरी से ज्यादा रिजोल्यूशन के लिए यूज किया गया था. बट यहाँ पे लार्ज साइज केसेस और ये नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ओके, सरफाइसी के अंदर जाने के बजाय आप इंसॉल्वेंसी के अंदर आ सकते हो, इसका यूज कीजिए. और अगर आप देखेंगे, दिस इज अ स्पेशली एंड ओनली एप्लीकेबल. सबसे स्पेशल बात है कि ये बनाया ही गया है, जो एमएसएमई कंपनीज है उनके लिए ये टूल बनाया गया है. कोविड-19 के बाद जो प्रॉब्लम देखे गवर्नमेंट ने सोचा कि ओके, देखते हैं हम इसके अंदर एमएसएमई सेक्टर के लिए एक राहत देना है. हमेशा सिर्फ सब्सिडी देना या पैसा देना फ्रॉम गवर्नमेंट साइड से इज नॉट द आइडियल ऑप्शन. कई बार एंटरप्रेन्योर्स का अपना एक स्वाभिमान होता है, उसको भी एक पूरा तजुर्बे के साथ आगे खड़ा रहना है. उसके लिए उन्होंने बोला कि ओके, प्रीपैक का यूज करो. आज के डेट में अगर कोई भी केस हम रिकवरी के लिए या इंसॉल्वेंसी के लिए जाते हैं नॉर्मल कंपनी का, तो उसका क्राइटेरिया उन्होंने 1 करोड़ रुपए किया है. उसके अंदर डिफॉल्ट 1 करोड़ चाहिए. बट फॉर प्रीपैक, फॉर इंसॉल्वेंसी ऑफ द एमएसएमई सेक्टर,
दोस्तों ये समझ लीजिए, आपकी कंपनी कुछ भी बिजनेस कीजिए, सबसे पहला आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना है कॉल दी MSME। आप कुछ करो चाहे मत करो, लाइसेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और यहाँ पे अगर MSME है देन यू आर एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द प्रीपैक। 10 लाख ओनली लिमिट दिया है उन्होंने। अगर कोई किसी का 10 लाख का डिफॉल्ट है, फ्रॉम एनी वे दैट पर्सन कैन यूज द प्रीपैक इंसॉल्वेंसी। इट्स टाइम, इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस डिफॉल्ट पॉसिबल कर सकते हैं हम इसको। अभी आप देखेंगे MSME कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर में अगर आपका बैलेंस शीट के अंदर में आपको बाकी फिक्स असेट वगैरह नहीं देखनी है, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड नहीं पकड़नी है, सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट इन अ प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट अगर मेरा 1 करोड़ से ऊपर नहीं है तो मैं माइक्रो हूं। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट 10 करोड़ से ऊपर नहीं, मैं स्मॉल में आता हूं। और 50 करोड़ से ऊपर नहीं है तो मीडियम में आता हूं। और टर्नओवर का अगर मैं देखता हूं तो टर्नओवर के लिए मैं 5 करोड़ फॉर माइक्रो, 50 करोड़ फॉर द स्मॉल एंड 250 करोड़ फॉर द मीडियम इंटरप्राइजेस। ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे हैं तो वी आर एलिजिबल टू गेट दिस सर्टिफिकेट ऑफ द MSME। उसी को आज के डेट में हम बोलते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME का हम यूज करके प्रीपैक का बेनिफिट कर सकते हैं। OTS एक बता सकते हो दोस्तों मुझे चैट बॉक्स में, व्हाट यू मीन बाय OTS? कभी सुना है बिजनेस करते वक्त OTS? एनी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स प्लीज? मीनिंग ऑफ OTS? फ्रेंड्स, बैंक के पास जब हमारा पैसा अटकता है, मतलब बैंक हमको लोन देती है और हम उनका पैसा वापस नहीं दे पाते हैं, ऐसे सिचुएशन में दोनों पार्टी एक लेवल पे आती है और डिस्कस करती है। दैट इज कॉल्ड दी OTS, वन टाइम सेटलमेंट। आर यू अवेयर? अभी मैं नाम भी बोल रहा हूँ, वन टाइम सेटलमेंट। कैन यू रिप्लाई इन चैट बॉक्स यस फॉर दी OTS? यू लिसन समवेयर ABC कंपनी ने बैंक के पास 7 OTS किया और वापस से अपना बिजनेस ले लिया। अप्रिशिएटिंग अशोक, यस। हेमंत, यस, वन टाइम सेटलमेंट। तो यही चीज, सिर्फ वन टाइम सेटलमेंट के अंदर हम जाते हैं ना दोस्तों, तो एक चीज होती है कि यहाँ पे जो बैंकर्स है ना, बैंकर्स ट्रेडिशनल वे में हमको बोलते हैं ओके आप आ जाइए अगर बहुत स्ट्रेस में एसेट है तो, और वन टाइम सेटलमेंट दे दिया। बट एट द सेम टाइम वहां पे एक रिस्क भी होती है। स्कैम देखा है अभी रिसेंटली वेब सीरीज और बिग बुल करके आया था हर्षद मेहता के ऊपर, स्कैम मूवी, स्कैम का वेब सीरीज था। और यस SPV नहीं, OTS इज ठीक है सर, SPV का अलग काम है। हेमंत जी थैंक यू। स्कैम देखा है, उसके अंदर आप देखेंगे तो कुछ चीजें उन्होंने बैंकर्स के साथ कोलैबोरेशन करके किया था, हाथ मिला के हो गया था वो। तो दैट द रीजन गवर्नमेंट की एजेंसीज बैंकर्स के ऊपर भी वॉच रख के रहती है, कहीं पे स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं दी गई है किसी को। सो बैंकर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ OTS। बट अगर हम प्रीपैक की बात करते हैं तो प्रीपैक के अंदर दोस्तों, यस इट इज अ बिग स्कैम इन इंडिया। हर्षद मेहता का रफीक करेक्ट। यहाँ पे OTS का एक रिस्क है बैंकर्स के ऊपर। बैंकर्स के ऊपर कभी भी उसके ऊपर इंक्वायरी आ सकती है कि आपने पर्टिकुलर पर्सन को क्यों OTS अलाउ किया या इतना ही क्यों किया। आर यू गेटिंग? सो इन सच सिचुएशन अगर वैसा आए तो जो ऑफिसर है, ऑफिसर आज की डेट में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में तो दोस्तों आई एश्योर यू 101% कि एवरी पर्सन हैज फेस दिस प्रॉब्लम। हम गवर्नमेंट के पास लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं, जिस चीज को 8 दिन लगने वाला है वहां पे कभी कभी 1 मंथ लग जाता है, या जिस चीज का तुरंत काम होने वाला है वो डिले होती है, बिकॉज मेनी ब्यूरोक्रेट्स, मेनी बैंकिंग ऑफिसर्स नॉट विलिंग टू टेक अ रिस्क ऑन देयर शोल्डर। सो इन सच सिचुएशन OTS उतना फैमिलियर नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने भी देखा कि अरे यार OTS उतना इंडस्ट्रीज को हेल्प नहीं कर पा रहा है। सो ओके लेट्स ओवरकम दिस प्रॉब्लम इन द प्रीपैक सॉल्यूशन के अंदर में। और प्रीपैक के अंदर जब हम जाते हैं
तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑर्डर मिलती है यहाँ पे भी सेम चीज होती है बेसिकली जो ओटीएस में होनी है। इंसॉल्वेंसी का यूज करके हम हमारा बिजनेस रिस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, अगर मेरे कंपनीज के ऊपर कुछ लोन है, आपको सिंपल ये देखना है, आपका बैलेंस शीट ओपन करना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यू आर गोइंग टू सी द लोन। अगर लोन दिख रहा है कुछ फ्रॉम द बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रीपैक इंसॉल्वेंसी का यूज वेरी वेल कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने दिया हुआ एमएसएमई को ये स्पेशल 2021 का गिफ्ट है। यहाँ पे क्या होता है इसके लिए मैं आगे जाता हूं दोस्तों। कंपेयर टू दी ओटीएस, वाई प्रीपैक के अंदर मैं जा रहा हूं कि यहाँ पे एक एडवांटेजेस में अगर हम देखते हैं तो इट्स अ कंबाइन ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स, मतलब दोनों के लिए ये मैटर कर रहा है। क्विक रिजोल्यूशन है, 120 दिन के अंदर में हमें सोल्यूशन लेना है। 90 दिन कोर्ट ने दिया है, लॉ के अंदर 90 दिन दिया है। कोर्ट का टाइम कभी कभी कोर्ट नहीं चालू हुई तो वो एक्सक्लूड होता है, बट अभी अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो कोई भी सॉल्यूशन हम कोर्ट के पास जाइए, आप सिविल कोर्ट में जाइए, आप 138 चेक बाउंस का केस के लिए जाइए, ऐसे सिचुएशन में ऑन एन एवरेज किसी भी केस के लिए 3 से 30 साल पकड़ के चलिए। एक्सपीरियंस किया होगा आपने, कम से कम 3 साल चला जाता है, और अगर लंबा चल गया तो 30 साल के बाद भी रिजल्ट आते हैं। और जैसा राम मंदिर का रिजल्ट आया वो तो कुछ शतकों के बाद आया है, कब से चालू हुआ था और कब हमको रिजल्ट मिला है। कोर्ट के पास भी बहुत सारा प्रेशर है। इस सिचुएशन से अगर हम प्रीपैक का यूज करें तो यह क्विक रिजोल्यूशन है, क्योंकि लॉ के अंदर में ही उन्होंने लिख के दिया है टाइम बाउंड 90 डेज आपको दिया है, और एक्सेप्शनल केस के अंदर 90 दिन का 30 दिन और मिलेगा, इसके ऊपर ज्यादा दिन की मोहलत नहीं मिलेगी। अभी इसका क्या फायदा होता है, आईबी से थोड़ा सा दोस्तों टेक्निकली लग रहा होगा, बट इट्स नॉट अ टेक्निकली, हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसका यूज कर रहे हैं। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव। क्यों वैल्यू मैक्सिमाइज होती है? डू यू नो आज का 1 रुपया या आज का 100 रुपया 2025 का कितना होगा? एक चैट बॉक्स में लिख सकते हो प्लीज। रफीक साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लीज आप मेंशन करेंगे आज का 100 रुपया 2025 का कितना होगा कंजर्वेटिव साइड से। टुडे आई हैव 100 रुपीज इन 2025, उसका वैल्यू 100 रुपीज ही रहेगा या कम होगा या ज्यादा होगा अगर मैं मेरे पास ही रखता हूं तो? एप्रिशिएटिंग यस अशोक जी, 20 रुपीज हो सकता है। 150 अगर आप कहीं पे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे अशोक जी, अगर आपका बिजनेस है तो होगा। अगर आप घर पे ही रखोगे उसको या आइडल रखोगे, आइडल मतलब बिजनेस के अंदर आइडल है तो ज्यादा बढ़ सकता है। रफीक एप्रिशिएटिंग, बट आप इन्वेस्ट करोगे तो हेमंत जी एप्रिशिएटिंग, अगर 75 भी हो सकता है बट 100 रुपीज नहीं रहेगा। आइदर इट विल बी 20, 75 और एनी अदर, बट इट विल बी ऑलवेज लेस देन 100 रुपीज, क्योंकि दिन ब दिन पैसों की वैल्यू कम होती है। और नॉट ओनली पैसा, हर वो चीज जो यूज में नहीं है। अगर कोई कंपनी बंद पड़ती है, कितने सारे देखे होंगे दोस्तों आपने, जो भी कंपनी बंद पड़ी है उसका वैल्यू खत्म हो चुका है, वैल्यू डिटेरियोरेट होता है, वैल्यू वैनिश होते चलता है। ऐसा भी होता है कि कोई शुगर फैक्ट्री है सपोज, इंसॉल्वेंसी में हो या पैसा नहीं है आज की डेट में, दिवालिया हो गई, तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक उसके संक हो जाते हैं, जो मशीनरी है आउटडेट हो जाते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट उसका वैल्यू मशीनरी का कम होता है। और यहाँ पे अगर हम एक टाइम बाउंड लेते हैं, नॉर्मल इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस 270 + 60 330 दिन का है, और प्रीपैक क्योंकि एमएसएमई का है इसका 90 + 30 90 डेज का 120 डेज का है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर जो चीज मुझे 2 साल के बाद करनी है वो अगर मैं आज करूं तो उसका वैल्यू ज्यादा है, करके वैल्यू बढ़ती है बिजनेस की। प्रीपैक का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। मुझे कोर्ट के पास बहुत लास्ट में जाना है, जस्ट नॉमिनल कॉस्ट होती है, वो पकड़ के अगर मैं जाता हूं तो मेरा लीगल कॉस्ट भी बच गया है, मेरा अदर कॉस्ट भी बच गया है, क्योंकि मैंने प्रीपैक के अंदर आया हूं। दैट्स द रीजन प्रीपैक इंसॉल्वेंसी इज अ कॉस्ट इफेक्टिव। दोस्तों मैं आप ही के लैंग्वेज में बता रहा हूं, टेक्निकलिटी नहीं है। एवरीवन जो भी बिजनेस कर रहा है उसके लिए बिजनेस का वैल्यू, टाइम वैल्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जॉब प्रिजर्वेशन, सर्टेनली अगर आप देखते हो
कि बिजनेस करते वक्त अगर एक कंपनी चालू है, अपना प्रीमियर लिमिटेड पीसीएमसी पुणे के अंदर में, अभी कंपनी इज अंडर द इंसॉल्वेंसी, ये पब्लिक डोमेन में है करके मैं नाम ले रहा हूं, इजी टू अंडरस्टैंड। अगर कंपनी बंद पड़ती है तो उसके पास अगर 400-500 एम्प्लॉई है तो 500 एम्प्लॉई का जॉब चला गया है, 500 एम्प्लॉई का जॉब गया है। अल्टीमेटली उनके ऊपर डिपेंड है, अगर 4 मेंबर ईच 2000 लोगों के ऊपर उसने अफेक्ट किया है। एक कंपनी बंद पड़ने के ऊपर ऑन एन एवरेज 100 से लेकर 2000 लोगों तक का अफेक्ट होता है। अगर मैं इसी कंपनी को बचाने के लिए कोशिश कर लूं तो मेरे जॉब भी बच सकते हैं, और अल्टीमेटली जॉब बचेगा तो पैसा मार्केट में आएगा, एम्प्लॉय को पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वही पैसा वापस मार्केट में आएगा तो बिजनेस वापस पैसा आएगा। इट्स अ सर्कल के अंदर में कोई भी चीज बंद पड़ा तो नुकसान ही है। दैट द रीजन जॉब प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने पास तो पहले ही इश्यू चल रहे हैं, जॉब नहीं है, उस सिचुएशन में भी अगर कोई इंडस्ट्री का जॉब जा रहा है तो बंद हो रही है तो जॉब का बचाना हमारा ड्यूटी है। ग्रुप रिजोल्यूशन भी पॉसिबल है, अभी तक गवर्नमेंट इसके ऊपर फुल प्लेज लाया नहीं है, बट इट इज वेरी वेलकम मूव, और दे आर गोइंग टू ब्रिंग इट। कि एक ही ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर 10 कंपनीज है अलग अलग, तो ऐसे टाइम में हर एक कंपनी को अलग अलग जाने की भी जरूरत नहीं है। एज अ ग्रुप एवरीवन कैन अप्रोच एंड दे कैन यूज दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और लाइटर ऑन कोड, क्यों कोर्ट के ऊपर बर्डन नहीं है, इसके ऊपर भी मैं आता हूं दोस्तों, बिकॉज ये इनफॉर्मल हो गया। होता क्या है कि बैंक और कंपनी दोनों साथ में बैठते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उनके साथ में आता है, कंपनी और बैंकर दोनों साथ में बैठ के निगोशिएट करते हैं। अरे ये वाला चीज है, आज के डेट में देख मैं प्रीपैक के अंदर आ रहा हूँ, ओटीएस की जगह तू मुझे इसमें कंसिडर कर ले, और अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो हम एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं, हम एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। इसका सिंपल लैंग्वेज में आपके पास मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों। इफ यू सी एनी ऑफ योर बैलेंस शीट, जिस बैलेंस शीट के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा लोन है, अंडरस्टैंड, 5 करोड़ का लोन आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है, डेफिनेटली दैट पर्सन कैन यूज द इंसॉल्वेंसी। एक डिफॉल्ट अगर होगा उसके अंदर 10 लाख से ऊपर, वो पर्सन आ सकता है, वो डिस्कस कर सकता है कि इसका कैसा यूज करे। हम बैंकर्स के साथ बैठते हैं और हम बैंक को बोलते हैं कि देख बाबा, मेरे पास तो आज 5 करोड़ देने के लिए नहीं है, बट तू अगर मेरे ऊपर बर्डन डालेगा। मेरे पास दोस्तों काफी कंपनीज है जो चाकन भूसरे एमआईडीसी की, और मैंने लाइव देखा हुआ है, कंपनी के पास एक आधा वेंडर का पैसा आया, बैंक क्या करती है, सबसे पहले अपना जो आना था उसका हफ्ता था, वो हफ्ता पहले डेबिट मार देती है उसके अकाउंट से, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा ही नहीं रखती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम प्रैक्टिकली बैंक को बोले, ये देख बाबा हम प्रीपैक के अंदर आ रहे हैं, वी विल निगोशिएट, हमारा ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट करने के बाद दोनों साइन करेंगे, दोनों एग्री हो गए। अगर मेरा 5 करोड़, मैं एक फिगर ले रहा हूं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इजीली, 5 करोड़ नहीं दे सकता मैं, एक काम कर, मैं आपको 3.5 करोड़ रुपीस दूंगा। उससे क्या होगा, और ये 3.5 करोड़ भी ना मैं आगे वाले 2 साल के अंदर ईएमआई बांध के दो मुझे, 24 ईएमआई के अंदर मैं इक्वल इंस्टॉलमेंट में ईएमआई में आपको रिपे करूंगा। बैंकर बिल से अरे एक काम करते हैं, ठीक है बाबा, प्रैक्टिकली अगर बैंक भी देखे कि जो चीज उनको मिलने नहीं वाली, अगर कंपनी बंद पड़ी तो आज 3.5 करोड़ मिल रहा है, 3.5 की जगह वो 35 लाख भी नहीं मिल सकते। कुछ दिन अगर लिटिगेशन चलता गया, 4-5 साल हो गए, मशीनरी आउटडेट हो गई या प्रोडक्ट ही बंद हो गया, वेंडर नहीं है, तो वो क्या करेगा बैंक को मशीनरी को लेके। तो बैंक भी प्रैक्टिकली सोचता है कि ओके हम एक कंसिडर करते हैं, आप एमएसएमई हो, हमें अलाउड है, हम आपको 3.5 करोड़ रुपीस के अंदर में इसको अलाउ करते हैं। दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस, छोटे क्राइटेरिया है आज के डेट में, ये उन्होंने लाया है प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी के लिए। प्रोप्राइटरी एंड पार्टनरशिप आर आउट ऑफ द परव्यू फॉर द टाइम बीइंग, बट very soon government will infuse or introduce for the proprietary partnership also, but आएगा तब आएगा। आज के डेट में अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका कंपनी है एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड, डेफिनेटली अगर कुछ स्ट्रेस है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूज प्री पैक इंसॉल्वेंसी, डेफिनेटली नो रिस्क, लीगली इट इज अवेलेबल टूल। लोगों को पता ही नहीं है करके लोग बैंकर्स को पूछते नहीं है, और बैंकर्स को पूछते नहीं करके वो भी आगे बढ़ते नहीं है। बट काफी बैंकर्स आर एग्रेसिव, उनको भी उनका फ्यूचर का बचाना है, सो दे आर एक्सेप्टिंग
हम दोनों जब साथ में बैठते हैं, बैंकर्स और कंपनी, एक फॉर्मल डिस्कशन होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, और जो 5 करोड़ है उसका 1.5 करोड़ रुपया कहाँ हुआ दोस्त, क्या हुआ? 1.5 करोड़ रुपए को बोलते हैं हेयर कट। बैंकर्स ने अपना राइट फर्गो कर दिया। बैंकर्स टुक हेयर कट, दैट द रीजन वो चला गया बैंक के पास से। बैंकर अपने बुक्स के अंदर में उसको डेबिट मारेगी और ये कंपनी आप ही के पास रहेगी। इसका एडवांटेजेस देखिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया, प्रीमियर लिमिटेड या डीसी डिजाइन लिमिटेड, ये बड़ी कंपनीज है, वो अभी इंसॉल्वेंसी के अंदर गई है, बट उसके अंदर कॉमन पब्लिक कोई भी जाके बिड कर सकता है। कोई भी, आप में अगर आपको लगा कि मेरे पास कैपेसिटी है और मुझे वो कंपनी चाहिए, उसने फियाट ऑटो जो पद्मिनी का जो काफी चला था, ऑल पॉलिटिशियंस वेर यूजिंग दैट कार, तो वो कंपनी को यूज कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि चालू करना है तो इजीली दे कैन कम, दे कैन अप्रोच, दे कैन बिड। बट बीइंग एमएसएमई, अगर आपकी कंपनी के पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट है तो दोस्तों कंपनी आप ही के पास रहेगी, ये पब्लिक को ऑक्शन नहीं होगा। और एज ऑक्शन नहीं होने वाला, हमको एक प्रॉपर प्लान देना है बैंक को। अभी यहाँ पे लॉ भी बहुत क्लियर है। प्रॉपर प्लान का मतलब ऐसा नहीं कि मैं 5 करोड़ का लाइबिलिटी और मैं बैंक को बोलो, ये ले बाबा 5 लाख रुपए और मेरे पास कर दे वापस है, सो मेरे 4 करोड़ 95 लाख रुपीस का फायदा। इट्स नॉट लाइक दैट। जेन्युइनली विथ क्लीन हैंड हमें बैंकर्स को समझाना है, ये देखो ये प्रैक्टिकल इश्यू है। आज अगर मुझे आपसे 3 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर सेटलमेंट करते हो तो मैं वापस खड़ा रह सकता हूँ, और अगर मैं खड़ा रहा तो ये आपका पैसा मिलने वाला है। बैंकर्स विल आल्सो एक्सेप्ट दैट थिंग। दोनों एग्रीमेंट करते हैं और हम कोर्ट के पास जाते हैं, एनसीएलटी के पास। ऑनरेबल एनसीएलटी विल कंसिडर एंड दे अप्रूव द प्लान। अभी क्यों कोर्ट के पास जाना है? कोर्ट के पास इसलिए जाना है कि जो भी चीज हुई है ट्रू एंड फेयर हुई है कि नहीं है, कोर्ट के पास चेक करना है। और जब हम कोर्ट के पास जाते हैं तो वो हमें एक डर रहता है कि जो भी हम करेंगे प्रॉपर करेंगे, और कोर्ट उसको अप्रूवल देता है। सो कोर्ट के पास जो लिटिगेशन है, एक साइड बोलती है नहीं मैं इतना दूंगा, दूसरी बोलती है नहीं, एक बोलता है कि मैंने लोन ही नहीं लिया, या बैंक ने लोन ही लेट कर दिया, या बैंक बोलती है कि नहीं नहीं अभी इनको ना बिजनेस ही नहीं करने देने का, हमें इनको डिक्लेयर ही कर दो इंसॉल्वेंट करके। तो ये सब झंझट से हम बच सकते हैं। सिंपली दैट कंपनी कैन ऑल्सो रिवाइव, बैंकर्स को भी बैंकर्स का पैसा मिलेगा, कोर्ट के ऊपर भी बर्डन कम होगा। सो दैट वे इट इज अ लाइटर ऑन द कोर्ट ऑल्सो। इसका फीचर में अगर मैं आ गया, नवनाथ जी टाइम है ना मेरा, चल रहा है ना, टाइम में हो ना सर? थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, सिर्फ आधा घंटा मैक्सिमम। नवनाथ जी? यस यस, गो अहेड सर। परफेक्ट, थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, की फीचर क्या है इसका, बहुत सिंपल में मैं बताता हूँ। मेरा इंटेंशन है कि हम प्रैक्टिकली चीजों के ऊपर बात करें, तो जो मुझे बताना है मैं स्पीड अप में बता देता हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए, एंड देन वी विल कम फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इफ यू हैव। यहाँ पे इसका फीचर देखिए दोस्तों, रिक्वायरमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर, वो हो गया एज आईपी, हम आ गए। एक प्रोसेस है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि कॉर्पोरेटर मतलब कंपनी है, बिजनेस रिकॉग्नाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन, हमें बैंक को बोलना है ये देख ये कंपनी का मैं इस तरह से आगे चलाऊंगा। सो कंसिडर करो मेरे पास ये एसेट है, और अगर आप मुझे थोड़ा सा ईएमआई में सहूलत देते हो, 6 महीना आप मुझे ऑफ कर दो, 6 महीने तक मुझे मत मांगो, 6 महीने के बाद मैं आपको ईएमआई में इतने इतने दे दूंगा, और 5 करोड़ की जगह आप सिर्फ 3 करोड़ ले लो मेरे से। बैंकर्स विल ऑल्सो कंसिडर, हमें प्रॉपर प्लान करेंगे और कोर्ट के पास सबमिट करेंगे, और उस हिसाब से मुझे वापस नया लाइफ जीने का चांस मिलेगा। अप्रूवल लिमिटेड टू सिक्योर इंपेयर ऑल क्रेडिटर्स, मैं सिर्फ बैंकर्स के साथ कर रहा हूं, मैं बाकी के जो मेरा देने करी है उनको हाथ नहीं लगा रहा हूं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज अगर आप देखेंगे ना, कोर्ट लॉ के अंदर ऐसा बोला है, अगर आपको लगता है कि सच्ची में आपके पास कुछ पैसा है ही नहीं है, और आप बाकी के लोगों को भी पैसे नहीं दे सकते, जैसे कि जिससे माल खरीदा है, कंसल्टेंट का कंसल्टेंसी है, इनकम टैक्स का टैक्स है, जीएसटी का टैक्स है, ये अगर आप नहीं दे सकते तब भी आप प्रीपैक को ले सकते हो। बट सिर्फ इस सिचुएशन में अभी तक कंपनी आप ही के हाथ में थी, ये कंपनी पब्लिक एट लार्ज को ओपन किया जाएगा, कोई भी आके बिड कर सकता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि मैं जो भी बैंकर्स को प्रपोजल दे रहा हूँ वो प्रपोजल क्लियर होना चाहिए, ट्रू एंड करेक्ट होना चाहिए। अगर कम वाला प्रपोजल देंगे, बैंक बोलेगी ओके तू रहने दे, हम मार्केट से वसूल करते हैं, क्योंकि तेरे लैंड के अंदर या मशीन के अंदर उतना कैपेसिटी जिससे हमको ज्यादा पैसे मिलेंगे। सो हमें ये केयर करना है।
कॉर्पोरेट डेटर मतलब कंपनीज है, प्रीपैक के अंदर कंपनी आप ही चलाते हो। नॉर्मल इंसॉल्वेंसी होती है तो कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास जाती है। सो ये एक इसका फीचर है दोस्तों, प्रीपैक इंसॉल्वेंसी हम अगर डिक्लेयर भी करते हैं, कंपनी आप ही के हाथ में रहेगी, कंपनी कहीं पे भी नहीं जा रही है। सो वेरी वेल यूज कर सकते हैं इसको। मोरेटोरियम का मतलब है दोस्तों, आपके ऊपर ये 120 दिन या 90 दिन जो है कोई भी केस नहीं होगा, आपके ऊपर कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। आपको ये मोरेटोरियम दिया है, एक शील्ड, एक ढाल तैयार करके दी है, आपके ऊपर कोई केस नहीं करने का। और अगर आपका बिजली है, पानी है, टेलीफोन का है, इंटरनेट का है, तो ये चीजें डिलीट नहीं होगी, ये वो स्टॉप नहीं करेंगे आपको। वो जब तक आप मोरेटोरियम पीरियड में हो, आपको इससे इम्यूनिटी मिल रही है, ये कट नहीं होगी, आप कंपनी रन करने का प्रयास कर सकते हो। सो दैट वे यू कैन यूज द मोरेटोरियम पीरियड ऑल्सो। अगर एक्सक्लूसिव राइट आपका है, मैनेजमेंट आप ही के पास है, तो डिसीजन लेना और आगे बढ़ने में आपके लिए और आसानी है। ये कनेक्टेड है, हमने काफी कंट्रीज का एक्सपीरियंस किया और फिर इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट हुआ है। और सबसे बेस्ट बेनिफिट इसका प्रीपैक का ये है कि इट इज अ कोर्ट अप्रूव्ड। कोर्ट जब अप्रूव करता है तो इट इज एप्लीकेबल टू द इनकम टैक्स, जीएसटी, लेबर लॉज, आपके क्रेडिटर जिसको पैसा देना है, बैंकर्स, एवरीवन हैज टू ऑनर, because honorable NCLT is passing the order and मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा सर, अभी ऑडिबल है? Am I audible sir? Your sound is not clear. Am I better sir? Better? Sir, am I better now? नवनाथ जी आवाज आ रही है दोस्तों? बाकी किसी को आ रही है आवाज प्रॉपर? यस, अभी आ रहा है। अप्रिशिएटिंग सर, थैंक यू। सो बेसिकली जैसा मैंने बोला कि डिजाइनिंग ऑफ प्रीपैक सेमी ऑप्टिमल है, दोनों साथ में बैठ रहे हैं। बैंकर्स के साथ मैं बैठता हूँ, मैं रिवाइज करता हूँ, 5 करोड़ का मैंने 3.5 करोड़ में 3 करोड़ में सेटल किया, बैंक को बोला, बैंक भी हैप्पी, हमने दोनों ने हैंडशेक कर लिया है। अभी हम ये ऑनरेबल एनसीएलटी के पास जाते हैं एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, हम वहां पे बताते हैं कि ये देखो दोनों ने एग्री हो चुके हैं, आप इसको कंसिडर करो। कोर्ट अप्रूव करता है एंड दैट प्लान इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। इसके अंदर कोई कल चल के ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता है। जैसा कि ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट में मैंने जैसा बोला कि अगर हम ओटीएस में जाते हैं तो कोई तो भी जाके एक एप्लीकेशन देता है, एक टिप देता है, अरे इसके अंदर ये ऑफिसर ने इतना पैसा लिया है और कुछ तो भी फिशी हुआ है इसके अंदर। सो बैंक वाले के ऊपर भी रिस्क है, वो रिस्क यहाँ पे हट गई, दोनों के लिए बाइंडिंग है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पब्लिक एट लार्ज, गवर्नमेंट, टैक्सेशन अथॉरिटी, कोई उसके ऊपर बाद में ये नहीं करेगा। एवरीवन हैज टू ऑनर दिस थिंग। माय प्रेजेंटेशन इज विजिबल सर? यस सर। हाँ, तो अभी ये किसको आइडियली देखना चाहिए, बेनिफिट किसको इसका? आइडियली 50 लाख 1 करोड़ के लिए कुछ करके मतलब नहीं है, क्योंकि थोड़ा लीगल कॉस्ट भी आ जाता है। तो हमने जो आइडेंटिफाई किया, लॉ के अंदर सिर्फ 10 लाख का डिफॉल्ट बोला है दोस्तों, बट प्रैक्टिकली हमने जो रिसर्च किया इसके अंदर आई फील पर्सनली कि अगर कोई कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा लोन है, that company should be use this insolvency pre-pack code. सेकंड, अगर कंपनी के अंदर लॉसेस चल रहे हैं और कंपनी को लगता है कि अभी यार बहुत बढ़ रहा है, इसको कुछ तो भी रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, तो हमें वो रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। कंपनी अंडर हेवी फाइनेंशियल डेट, हम तो पैसा कमा रहे हैं बट जो भी आ रहा है सब मेरा ब्याज में ही जा रहा है, जो भी पैसा आ रहा है ईएमआई में चला जा रहा है। ऐसे टाइम में हम बैंकर्स के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, देख भाई मैं भी काम कर रहा हूँ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क इन फ्यूचर, सो काइंडली कंसिडर, और ग्रोथ करने के लिए थोड़ा हम सेटलमेंट करते हैं। और आपके दोस्तों के किसी के अगर पैसे कहीं पे अटके हुए हैं या आपके पैसे भी अटके हुए हैं, अटकना मतलब क्या, आपने माल बेचा, आपने सर्विसेज दी, कंसल्टेंसी सर्विसेज दी, और आगे वाली कंपनी बोल रही है मेरे पास एक तो पैसा ही नहीं है, या तू कर ले, क्या उखाड़ सकता है उखाड़ ले, ऐसे वर्डिंग बोलते हैं लोग। या डायरेक्टली जा सिविल कोर्ट में, हम 5 साल के बाद वापस आएंगे, तू कुछ नहीं कर सकता, हम फाइट करेंगे, क्योंकि अपने लीगल सिस्टम के अंदर काफी सारे लैक्यूनास है। जैसा हम आपके लिए काम करते हैं वैसा उस साइड का भी क्लाइंट आता है, सो वी हैव टू गिव अ जस्टिस टू एवरीवन। सो इन सच सिचुएशन
अगर वो टाइम लिमिट नहीं है तो रिस्क बढ़ती है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को आप वेरी वेल यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑनरेबल एनसीएलटी के थ्रू किया जाता है। रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर आप कैसा भी कर सकते हो, आइदर आप प्रोप्राइटरी टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप टू एलएलपी, एलएलपी टू द प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, और थिंक फॉर द लिस्टेड। रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए, कुछ तो भी करते रहना चाहिए। बिजनेस के अंदर ग्रोथ तभी होती है जब हम कुछ ना कुछ करते हैं। एक ही बिजनेस चालू किया था 100 साल पहले, आमची कुठेही शाखा नाही। पर्सनली आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग। बहुत सारे हम पुणे में है तो पुणे में बहुत सारी जगह पे पुनेरी पार्टी आर फेमस, एंड वी शुड नॉट फील प्राउड अबाउट दिस कि आमची कुठेही शाखा नहीं, हमारी और कहीं पे भी ब्रांच नहीं है। व्हाई? ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। एक ही शाखा में रहेंगे तो हम पब्लिक एट लार्ज की तरफ कैसे पहुंचेंगे? बट रिस्ट्रक्चरिंग का यूज करके हम डिफरेंट टाइप से टूल्स अवेलेबल है। मैं मर्जर करूंगा, मैं एक्विजिशन करूंगा, मैं इंसॉल्वेंसी का डिक्लेयर करूंगा, मैं खुद इंसॉल्वेंट का यूज करूंगा, चाहे मैं और किसी को करूंगा, जैसा भी चाहिए मैं इस टूल का यूज कर सकता हूँ। बैंकर्स, अगर बैंक के पैसे कुछ अटके हुए हैं तो बैंकर्स भी इस टूल को यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट काफी सारे बैंकर्स आज के डेट में केसेस बैंकर्स करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा पैसा कल मिलने के बजाय आज मिले, उसका वैल्यू बढ़ रहा है। कल जो मशीनरी खराब होने वाली है वो आज हम बेचेंगे, तो स्क्रैप में जाने के बजाय एज अ गोइंग कंसर्न बिजनेस बेचेंगे। सो वो एक देख सकते हैं। और किसी का बिजनेस अगर सेटल बिजनेस है बट सेकंड जनरेशन, ये आज के डेट में दोस्तों आई एम रियलाइजिंग दिस थिंग एवरी डे। एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर, आप में अपना एक पैशन होता है। आप रात को 2 बजे उठा के बोलिए अरे आपका क्या बिजनेस है, आई फील आप और मैं रात को 2 बजे भी वही एनर्जी के साथ आंसर करेंगे कि मेरा बिजनेस ये है। क्या आप रिप्लाई करोगे मुझे चैट में? दोस्तों कौन इस तरह का रिप्लाई करने को तैयार हो? अगर कोई आपको सवाल करे आपके बिजनेस के बारे में बताओ रात के 2 बजे, यस रफीक, वेरी नाइस। और बिजनेसमैन एज एंटरप्रेन्योरशिप का अपना वो सबसे पहला क्राइटेरिया है फॉर आवर बिजनेस, हम एकदम पैशनेट है, हमें उससे लव है। सो वी नेवर फील, अगर मैं 2 घंटे 4 घंटे भी बैठू जो मेरे बिजनेस के लिए यूजफुल है तो वी आर रेडी। बट ये सब करके हम बिजनेस को एक लेवल पे लेके आते हैं। बिजनेस आज यहाँ पे आया है और यहाँ पे आने के बाद मेरा जनरेशन बोलता है, सेकंड जनरेशन, वो मुझे बोलता है कि पापा अभी मैं तो यूएस चला जा रहा हूँ, या हम ही भेजते हैं पढ़ाई के लिए, और दैट पर्सन डोंट वांट्स टू कम बैक। या बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा कंपनी सेक्रेटरी बन गया, बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, एंड दे डोंट वांट टू कंटिन्यू। अभी का जनरेशन ये थॉट चल रहा है, किसी को जिस चीज में इंटरेस्ट है वो वही करता है। हर एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम रिस्ट्रक्चरिंग का यूज करके हमारा जो कंपनी है, ये कंपनी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रीमियम के ऊपर। दोस्तों अगेन मैं बोलता हूं, बिजनेस अगर करना है तो हमें क्रीम खाने की हैबिट चाहिए। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे दूध का छाछ करना है, देन वी शुड नॉट डू अ बिजनेस, क्योंकि दूध का प्राइस आप देखेंगे 46 रुपीज का दूध, गाय का दूध मिलता है। छाछ देखेंगे 70 रुपीज होती है। बट अगर मैं उसी के पेड़े करके बेचूं तो मैं 1400 रुपए किलो के पेड़े भी लेता हूं, आप चितले के पास जाएंगे तो। सो इन सच सिचुएशन में हमें कंसिडर करना है कि यस मयूर जी, यस आई एम कंक्लूडिंग। यहाँ पे सेटल बिजनेस करने के बाद में अगर मुझे रिस्ट्रक्चर करके मेरा बिजनेस मैं दूसरे के पास दे रहा हूँ, एंड अगेन यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन ये हो सकती है कि हम जब भी रिस्ट्रक्चर करते हैं तो इन्वेस्टर को भी हम बताते हैं कि आप एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को साथ में रखिए। इसके 2 फायदे होते हैं दोस्तों। जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है उसके लिए आज देखेंगे इंडिया के अंदर लाइसेंसिंग का कॉस्ट काफी है, टाइम लिमिट काफी है, 7 दिन शॉपएट के लिए लगता है। फैक्ट्री सेटअप करने से लेके अगर आप सीमेंट फैक्ट्री करना चाहते हो तो 30 इयर्स लग जाते हैं फॉर गेटिंग सीमेंट लाइसेंस। ऐसे सिचुएशन में अगर किसी का रेडी बिजनेस मिल रहा है, देन वी शुड यूज दिस टूल of insolvency and bankruptcy restructuring tool for getting the benefit of this IBC benefit.
Yes, I am at the conclusion. यहाँ पे मयूर जी, yes, टाइम विद इन टाइम है अपना. आई थिंक प्लेटफॉर्म इज ओपन टू यू. अगर किसी को लग रहा है कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ चाहिए, तो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू और आई एम ग्लैड टू रिस्पॉन्ड योर क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. ओवर टू यू नवनाथ सर. मयूर जी, ओवर टू यू. थैंक यू. थैंक यू प्रमोद जी, आपने काफी अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे कि अगर कोई भी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, ये आपने हम लोगों को बताया आज के डेट में. और डेफिनेटली आपने जो भी सजेशंस दिए हैं, सब सजेशंस ये लीगल वे से है. तो डेफिनेटली उसका कोई भी बिजनेस अगर बैंकरप्ट हो जाता है तो उसको वापस से खड़े रहने की उम्मीद आप हम लोगों को दे रहे हैं यहाँ पे. सो मैं सभी उम्मीदी से रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो आपका वेलकम है. सो प्लीज आप चैट बॉक्स का यूज करके आप यहाँ पे क्वेश्चंस डाल सकते हैं या आपको खुद को अनम्यूट करके प्रमोद जी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. प्रमोद जी अभी भी और 15 मिनट्स अपने पास है कि उस 15 मिनट्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं. अप्रिशिएटिंग सर. यस यस. दिस 15 मिनट्स ओपन टू द ऑल. आप सब लोग यहाँ पे आपके क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस शेयर कीजिए प्लीज. हेमंत जी पूछ रहे हैं स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक, लोन रिस्ट्रक्चरिंग, कैन वी हैव दिस टॉपिक सम वीक लेटर. यस हेमंत जी, डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर भी सेशन लेंगे. यहाँ पे रफीक क्या पूछ रहे हैं, द प्रेजेंटेशन वाज वेरी एक्साइटेड बाय द प्रमोद विथ ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ लालू एंड अदर लीडर्स. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. समझने के लिए बेटर है ना सर, वो इसी लैंग्वेज में समझता है. ग्रेट ग्रेट. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए और आप क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लीजिए. प्रमोद जी हमारे साथ है. दोस्तों बहुत टेक्निकल आपका कोई नहीं क्वेश्चन है? नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं है. ये सब्जेक्ट बहुत टफ है सर प्रमोद जी, लेकिन वी अंडरस्टैंड वेरी वेल. इन फ्यूचर में चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं, अभी तो नहीं है. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. सिंपल बात है सर, सिंपल सी बात है. एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा कि आप बैंक के पास से कर्जा लेते हो और इंसिडेंटली आपके बिजनेस को, जैसे कि अभी कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन है, ये सिचुएशन में आप आपका बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाते हो, बैंक का पैसा इन टाइम में नहीं दे सकते हो, तो आपका बैंक रिकवरी निकालता है और आपका बिजनेस बंद हो जाता है डायरेक्टली. बिजनेस बंद होना नहीं होने के लिए या वो बिजनेस ओनर को नया अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नया लॉ लेके आए हुए हैं. ये लॉ के हिसाब से आप बैंक के साथ में एक मीटिंग करके उसको जो आज कंप्लीट करना है उसको हम लोग 2 साल के बाद, 4 साल के बाद म्यूचुअल कंसर्न से हम लोग उसको आगे पोस्टपोन कर सकते हैं पैसा देने की बात. तो बिजनेस ओनर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको खड़े रहने की. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस लॉ. यस सर, बहुत बढ़िया है. ओटीएस और ये जो था ना सर प्रीपैक, ये पता नहीं था. दिस इज गुड वन एक्चुअली. डेफिनेटली वी कैन रेफर अदर्स. थैंक यू वेरी मच. सिंपल है दोस्तों. यहाँ पे नवनाथ जी मैं एक बात बताऊंगा कि गवर्नमेंट खुद चाहता है कि इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, और सिर्फ ट्रेडिंग करना या सिर्फ चाइना से माल लेके आना और यहाँ पे बेचना इज नॉट इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज डेवलप होनी चाहिए. और वो कब होगी? जब हम 2-3 चीजें देखेंगे. फर्स्ट चीज तो लॉस को हमें अप्रिशिएट करके चलना होगा. बिजनेस को हमको कल्पवृक्ष, जो नारियल का पेड़ है, कुछ भी चीज वेस्ट नहीं जाती है. सिंपल सी चीज है, बिजनेस के अंदर में अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी बेचा जाता है, और लॉस है तो लॉस भी बेचा जाता है. हमें सिर्फ नजरिए का खेल है ये, हम किस नजरिए से देखते हैं. और अभी तक का जो ट्रेडिशन आया था कि गवर्नमेंट सोचता था कि लोगों के बिजनेस के अंदर लॉस में जा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है. या हम भी सोचते थे कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ही होना चाहिए, और लॉस आया तो डायरेक्टली सुसाइड करो या भाग के जाओ. नो, हम फिर से खड़े रह सकते हैं, लाइफ वापस मिल सकती है. इसी रीजन की वजह से जब से मोदी गवर्नमेंट आए हैं 2014 में, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया का लेके आए, मेक इन इंडिया लेके आए. सो वी हैव टू डू स्टार्टअप. मेक इन इंडिया का बेनिफिट कर सकते हैं, और हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है. एंटरप्रेन्योरशिप का जरूरत है, नॉट ओनली ट्रेडिंग. अगेन आई एम टेलिंग यू फ्रेंड,
एक नवनाथ जी, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक जर्मन क्लाइंट है, उनके लिए हम हमारे इंडिया में एक कंपनी एक्विजिशन की बात कर रहे थे। एक ऑटो कंपनी का एक्विजिशन का डील चल रहा है, हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन भेजे उनके पास। अभी यहाँ पे जब बिजनेस करते हैं ना, हमारे इंडिया में कुछ चीजें ना निगलेक्ट की जाती है। एक तो कंप्लायंस पार्ट या डॉक्यूमेंटेशन, बट अभी के डेट में कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको डील में नहीं आना होता है कहीं पे। आपकी ओर से आपके सीए, सीएस, एडवोकेट, लॉयर, कंसल्टेंट जो भी है, एनी कंसल्टेंट जो एक्सपर्ट है, वो पर्सन से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और जब भी हम डील करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, दिस इज अ वन पार्ट। अभी दूसरा एक चीज मुझे उस दिन फर्स्ट टाइम में रियलाइज हुआ कि वाई इंडियन कंपनीज के पास हम ग्रोथ क्यों नहीं करते हैं। और मैं जहां पे भी जाता हूँ या मेरे जो भी क्लाइंट है, आई ऑलवेज सजेस्ट देम कि जब भी हमारा बैलेंस शीट बने, बैलेंस शीट के अंदर हम दोस्तों एक्सपेंसेस डालते हैं। आप प्लीज ध्यान में रखिए, आपका प्रोप्राइटरी हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, आपको एक चीज आपके कंसल्टेंट को यह साल में बताना है कि जो क्वेश्चन मुझे मेरा जर्मन क्लाइंट ने बोला था एक्विजिशन के टाइम में, मिस्टर लड्डा, यू शोन वेरी नाइस कंपनी टू अस, बट शो मी इन बैलेंस शीट वेयर इज द एक्सपेंसेस और परसेंटेज। जैसा अपना इंडिया का बजट होता है ना, तो वही बजट के जैसा हम बोलते हैं कि आज मैंने एजुकेशन पे इतना खर्चा लगाया है या बजट रखा है, सेफ्टी के लिए इतना रखा है। आप हमको बताइए, आपने R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा है ना, वो आपके बैलेंस शीट में मिसिंग है। और लिटरली दोस्तों, मेरे वो कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर कोई भी हेड नहीं था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन, और बिकॉज ऑफ दैट, अच्छी कंपनी होने के बाद में मेरा वो डील नहीं हुआ। तब से लेके अभी तक वेरेवर आई एम गोइंग, आई एम अ प्राउड ऑफ माई कंट्री। मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई एम अ पेट्रियोटिक। दैट द रीजन, जहां पे भी जाता हूँ मैं सजेस्ट करता हूँ मेरे क्लाइंट को या मेरे बिजनेस के अंदर में भी, इंडिया इज द फर्स्ट। अगर मेरी कोई भी कंपनी है तो उसके अंदर में मैंडेटरी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। हमारे ऑफिस में मैंडेटरी रिसर्च चलता है। हम जब भी कोई नया टीम लेते हैं, पहला क्वेश्चन होता है कि बाबा रे, आर यू इंटरेस्टेड इन रिसर्च? इफ यस, इट्स ओके, इफ नॉट, यू हैव टू मैंडेटरी डू रिसर्च, देन ओनली दिस ऑफिस इज वेलकम। आप भी प्लीज ध्यान में रखिए, हमेशा सिर्फ चाइना से मटेरियल लेके आना, यहाँ पे उसके ऊपर लेबल लगाना या ट्रेडिंग करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। वी हैव टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड दैट कम्स अंडर द रिस्ट्रक्चरिंग। Anything you do the restructuring and mention the R&D in your business. Navnath ji, over to you. थैंक यू प्रमोद जी, आपने काफी अच्छे इनपुट्स दिए यहाँ पे, और मुझे इसका एश्योरेंस है कि जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स ये प्रोग्राम में हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए रहेंगे। यस, रफीक जी क्या बोल रहे हैं? रिस्ट्रक्चरिंग इट्स अ गुड कंसेप्ट फॉर द पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स। यस रफीक जी, आप सही बात कर रहे हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग कभी भी बेटर है। जो पैशनेट पीपल्स है उनको कुछ भी एक्सीडेंटली इशू आ जाते हैं तो इशू को सपोर्ट करने के लिए ही ये ऑप्शंस हमारे पास है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसका भी इम्पोर्टेंस आपने बताया यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी बिजनेस। Navnath ji, 1 minute, sorry, I am taking one more minute from you. Here, one thing I would like to suggest everyone, because जो क्वेश्चन क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि हम वो थॉट ही नहीं देते हैं। एंड मैंडेटरीली आप बिजनेस कभी भी चालू कीजिए दोस्तों, कभी भी चालू करो, बट ऑलवेज रिमेंबर, बिजनेस हैज टू बी डन इन अ लिमिटेड फॉर्मूला। नाम के लास्ट में देयर मस्ट बी लिमिटेड, आइदर इट LLP और इट विल बी द प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक ग्रोथ नहीं है। और इंसॉल्वेंसी का टूल वगैरह यूज करके अगर बचना भी है, प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप में पर्सनल एसेट हिट होती है बैंक के पास, बट अगर मेरी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है या LLP या पब्लिक लिमिटेड है, लास्ट में लिमिटेड के लिए दोस्तों देखना, आप कोई भी आपका कॉम्पिटिटर देखो, कोई भी कॉम्पिटिटर, उसका बिजनेस के अंदर मैंडेटरी आपको लिमिटेड का नाम मिलेगा। अगर लिमिटेड नहीं है तो वो अभी तक भी तालाब में तैर रहा है। समंदर में जाना, लिमिटेड इज मैंडेटरी। आप भी जल्द से जल्द ये रिस्ट्रक्चरिंग का सोचना, कुछ भी करो बट डू इन अ लिमिटेड। दो बेनिफिट है, पैसा जल्दी मिलता है, लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और अगर लॉस चला गया तो इंसॉल्वेंसी का यूज करने के लिए
लिमिटेड हेल्प करता है और आपका पर्सनल प्रॉपर्टी जो हार्ड अर्न मेहनत है वो वेस्ट नहीं होता है। एक सक्सेस मंत्र में देके जा रहा हूँ आपको। यस प्रमोद जी, यस प्रमोद जी, आपने बहुत सही बात की कि लिमिटेड का मतलब ये है कि लिमिटेड लायबिलिटीज। परफेक्ट परफेक्ट, उसका मतलब ही यही है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम में लिमिटेड होना ही जरूरी है, ये सबसे पहली बात है। जब तक आप उसको लिमिटेड नहीं करते हो तो आपका ग्रोथ का सपना देखना है तो सपना आप नहीं दे सकते तब तक। ये इन शॉर्ट में हम लोग बात कर सकते हैं। सो ग्रेट ग्रेट, आपने जो भी बताया सब चीजें बहुत अच्छी बताई, और जितने भी आज यहाँ पे बिजनेस ओनर्स हैं, इंटरप्रेनर्स हैं, सब लोग उसका बेनिफिट लेंगे। और आपने आपका नंबर तो शेयर किया है, डेफिनेटली अगर किसी को पर्सनली भी बात करना है प्रमोद जी से, सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिप के साथ एसोसिएट हो जाइए, और प्रमोद जी के साथ हम लोग 30 मिनट्स का 1-to-1 सेशन भी प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे प्रमोद जी आप सबके लिए अवेलेबल हैं, और 30 मिनट्स का 1-to-1 स्लॉट्स वो आपको देंगे। उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं होगा, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन होगा उसमें। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, तो सेशन इज ओपन फॉर यू। प्रमोद सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछूं? यस प्लीज सर, प्लीज। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू सर, बहुत ही बढ़िया आपने ये इन्फॉर्मेशन दिया सर प्लेटफॉर्म को। और मैं संजय मिर्गल हूँ सर, एक्चुअली आई एम इनटू द ट्रेनिंग एंड अलग अलग बिजनेस डेवलपमेंट में मैं काम करता हूँ। बट मेरा एक छोटा सा इसमें है कि जो प्री पैक का जो वैल्यूज रहता है, वो वैल्यूज तय करने का कुछ ऐसा, इज देयर एनी गाइडलाइंस सर, कि जो सेटलमेंट होता है अमाउंट समथिंग लाइक दैट, वो अमाउंट सेटलमेंट का क्या रहता है, व्हाट इज दैट एक्चुअली, हाउ दैट सेटलमेंट इज हैपनिंग? यहाँ पे सर कोई स्पेसिफिक, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर? जी जी जी, परफेक्ट, थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आस्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ भी हो क्वेश्चन आस्क करने की हैबिट चाहिए। बहुत सालों के बाद में मुझे पता चला एंड आई एम यूजिंग दैट थिंग। छोटा से छोटा डाउट दिमाग में नहीं रखना चाहिए। सर आपका ट्रेडिंग कंपनी है, इंसॉल्वेंसी के लिए जैसा बोला कि 2 कंडीशन, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए आज के डेट में। लॉ बोलता है डिफॉल्ट आपका 10 लाख से ऊपर होना चाहिए। अभी डिफॉल्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपने किसी के पास से मटेरियल खरीदा ट्रेडिंग के लिए और आप उसका पैसा नहीं दे पा रहे हो, दैट इज अ डिफॉल्ट। आपने बैंक से लोन लिया है और आप बैंक का पैसा नहीं दे पा रहे हो, मिनिमम डिफॉल्ट शुड बी 10 लाख रुपीज, यू आर इलिजिबल। अभी ये सेटलमेंट जो होगा वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाएगा, आपको बैंकर्स को कन्विंस करना है सर। वी आर देयर विथ यू एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वी गाइड यू कि कहाँ पे ये हो सकता है। इसका स्टैंडर्ड आंसर नहीं है कि ये 90% पे होगा या 80% पे होगा या 20% पे। जो भी फैक्ट्स है आपकी, वो फैक्ट्स के बेसिस पे हमें बैंक को एक प्रपोजल देना है कि बाबा रे देखो, आज आपने मुझे 100 करोड़ रुपए का लोन दिया था, आज के डेट में मेरा बिजनेस लॉस में गया है क्योंकि कुछ भी एबीसी रीजन है, कोविड का रीजन है या बिजनेस में मंदी आ गई है, एनीथिंग। बट आज अगर आप मुझे वापस न्यू लाइफ देने की तैयारी करते हो ना, मैं आपको 50 करोड़ दे सकता हूँ। आर यू ओके? बैंक भी देखेगा आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास रॉ मटेरियल है, आपका क्या है, और अगर वो मिलके बैंक को लगता है कि यार इनका 40 करोड़ आ सकता है मार्केट से, बट अशोक जी इज ऑफरिंग 50 करोड़ रुपीज, सो इट्स अ बेटर प्रपोजल, बैंकर विल गिव यू एक्सेप्टेंस, ओके अप्रूवल, वो हो जाएगा। बट अगर ऐसा हुआ आपके पास 80 करोड़ का आ सकता है मार्केट में बेच के, और आप उनको अगर बोल रहे कि 20 करोड़ ही लो, बैंकर विल नॉट एक्सेप्ट, बैंकर विल गो इन ओपन फोरम और वहां पे वो ऑक्शन कर सकते हैं। सो वाइजली हमको इस टूल को यूज करना है। श्योरली, ओके ओके ओके। तो इसमें बिडिंग का भी चांसेस होता है क्या फिर? क्या सर? इसमें बिडिंग का भी चांसेस होता है क्या फिर? दे विल गो ऑन द ओपन प्लेटफॉर्म? यस सर, अगर आप गलत प्रपोजल देंगे तो बिडिंग होगा। अगर आप प्रॉपर प्रपोजल देते हो और बाकी का बैंकर्स को छोड़ के, मतलब बैंकर्स को हम इंसॉल्वेंसी के लैंग्वेज में फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलते हैं, और आप मैं जो माल बेचता है उनको ऑपरेशनल क्रेडिटर। अगर आप दी मोमेंट आप टच करते हो कि मैं ऑपरेशनल क्रेडिटर के पैसे कम करूंगा, मतलब अभी अशोक जी ने भी एक 5 लाख का माल दिया है और उसके भी पैसे नहीं देंगे, आप ऐसा बोलेंगे, उसको भी 2 लाख देंगे, तो ये ओपन हो जाएगा। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप सिर्फ बोलते हो बैंक को आप अपना ही पैसा कट करो, तो ये आप ही के पास रहेगा, पब्लिक के पास बिडिंग नहीं होगा इसका।
ओके, फैंटास्टिक सर। संजय सर का कहना यह है कि आपके पास बैंक का पैसा हो या आपका क्रेडिटर्स का हो या डेटर्स का हो, किसी का भी पैसा अगर आप नहीं कंप्लायंस कर रहे हो तब भी ये लॉ वहां पे एप्लीकेबल हो सकता है। और दूसरी बात, जब आपका म्यूचुअल कंसर्न में उसका सेटलमेंट नहीं होता है तब वो ओपन होगा और उस टाइम पे बिडिंग होगा। लेकिन अगर आपका म्यूचुअल कंसर्न में अगर कोई वैल्यू पे सेटलमेंट हो जाता है तो वो ओपन नहीं होगा। ओके, आई गॉट इट सर, थैंक यू प्रमोद सर। सही है ना प्रमोद जी? एकदम बराबर सर, एकदम बराबर। नवनाथ जी आप इंश्योरेंस प्रोफेशनल बन जाइए। वो तो सब जगह पे है ना सर, ही इज अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग। ग्रेट, थैंक यू। यस, और किसी का क्वेश्चन है प्लीज? सो थैंक यू एवरीवन, आप सब लोगों ने यहाँ पे अटेंड किया और आज का जो सेशन है वो सेशन ब्यूटीफुल बना दिया। प्रमोद जी आपने ये सेशन नॉलेजेबल बना दिया। सो आपके लिए मैं की प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा और कोशिश ये रहेगी कि आप बार बार ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर करें। और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी मैं अपील करूंगा कि आप ये प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, आपको यहाँ पे बहुत चीजें मिलेगी। एवरी वीक हम लोग एवरी एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बुलाते हैं और इसका मीनिंग ही ये है कि हम लोगों को इंडस्ट्री को अवेयर करना है। जो भी चीजें इंडस्ट्री में आ रही है आप लोगों को पता नहीं है, मैं इसके लिए श्योर हूँ कि आज जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट हुए हैं इसमें से 90% लोगों को ये सब्जेक्ट ही पता नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, या आज यहाँ पे आने के बाद लोगों को ये तो पता चल गया कि यार भाई मैं प्रॉब्लम में हूं तो मैं प्रॉब्लम में से निकल भी सकता हूं, ये तो चीजें क्लियर हो गई। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें के लिए आप ये प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। एवरी सैटरडे हम लोग इवनिंग को 5 बजे ये सेशन रखते हैं। यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री से हम लोग एक्सपर्ट्स को यहाँ पे लेके आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द यूर अवेयरनेस ओनली। इसका इंटेंशन प्योरली क्लियर है, नॉलेज शेयर करना है, अपडेट शेयर करना है और लोगों को आपके इंडस्ट्री में हेल्प करना है, आपके बिजनेस में हेल्प करना है। दैट इज द प्योरली इंटेंशन। इसके साथ में फिर बिजनेस मीटिंग्स भी लेते हैं। एवरी वेंसडे को हमारा मीटिंग्स होता है सुबह 7 बजे, वो मीटिंग में आप पार्टिसिपेट करो। वहां पे भी एजुकेशन स्लॉट होता है, वहां पे बिजनेस प्रेजेंटेशंस होते हैं, तो आप वहां पे आके आपका बिजनेस का प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो इस तरह से आप आपके बिजनेस के इंप्रूवमेंट के लिए, आपके बिजनेस के मार्केटिंग के लिए, आपके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उसके सेल्स डेवलप करने के लिए आपको कोशिश करना जरूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल बिजनेस ओनर्स, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे हैं, सब लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उस अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करो। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग नेक्स्ट वीक में इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम के ये सेशन पे एक सेशन लेके आ रहे हैं और वो सेशन है मनी काम करता है मनी के लिए, पैसा ही काम करता है पैसे के लिए। अगर आप पैसे को काम करने के लिए लगाओगे तो ही आपका पैसा बढ़ेगा। आप कितना भी काम करो, दिन रात काम करो, आपका पैसा नहीं बढ़ने वाला है। सो उसके लिए आप पैसे को काम पे लगाओ, पैसा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और ये सेशन देने के लिए हमारे फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल्स के फाउंडर मेंबर्स हैं मिस्टर शिवशंकर जी, वो नेक्स्ट सैटरडे 5 बजे ये सेशन देने के लिए आएंगे। सो मैं आज के डेट यहीं पे ही शिवशंकर जी आपको वेलकम करता हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपका टाइम ये सब सेशंस में एंगेज करते रहो और इस सेशन का बेनिफिट लेते रहो। इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज अपग्रेड हो जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल पे आपका सोचना चालू हो जाएगा। सो मैं आज का जो मीटिंग है, आज का जो सेशन है, एक सिंपल कोट से क्लोज करना चाहूंगा और वो कोट है, कुछ न करने की कीमत कुछ गलत करने की कीमत से कहीं अधिक होती है। कोई भी अगर आप गलतियां करते हो, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो जो गलतियां करते हो उससे भी वो गलती बड़ी होती है। सो आप काम करते रहो। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु न कदाचन।
आप आपके कर्म पे विश्वास करो, आप आपका काम करते चलो, आप आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशंस में आपका 100% एनर्जी दिया करो, डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। और आपका जो ये एफर्ट्स है, एफर्ट्स इनडायरेक्टली नेशन के काम में आएगा। मैं तो एवरी टाइम बोलता हूँ कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, और नेशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए हम लोगों को काम करना है और अच्छी तरह से काम करना है। तो वो सोच हम सब में आना चाहिए। ये कोट के साथ आगे जाके हम लोग मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। जो भी क्वेश्चंस है, कोई आंसर्स रहेंगे, चैलेंजेस आपके पास रहेंगे, आप हमारे साथ शेयर करो, हम कोशिश करेंगे उसको ओवरकम करने के लिए। सो धन्यवाद। माय नेम इज नवनाथ देवकर। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग 5 बजे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।